Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our chapter 11 jugs and mugs. Jugs and mugs में हमने solve the problems किए थे previous period में. Then today भी आज हम वही करेंगे. मैंने यहाँ पे solve the problems के questions लिख के रखे हैं. First है one bucket is filled by 5 mugs of water. How many buckets can be filled by 15 such mugs? क्वेश्चन क्या है, पहले प्रॉपर क्वेश्चन समझना है कि वन बकेट इज फिल्ड बाय 5 मग्स ऑफ वाटर. एक बकेट है, उसमें 5 मग्स आप फिल करोगे तब वो पूरी बकेट फिल होगी. देन हाउ मेनी बकेट कैन फिल बाय 15 सच मग. तो अगर 15 मग हम पोर करेंगे उसमें तो टोटल कितनी बकेट फिल होगी. ओके, स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे इक्वेशन. ओके, क्या करना है, इक्वेशन. इफ 5 mugs is equal to 1 bucket, so 15 mugs is equal to how much. क्वेश्चन मार्क कर देना है. Then always cross multiplication, that means 15 multiply 1 होगा 15 multiply 1 and divide में आएगा आपका 5. क्या आएगा, 5. डिवाइड में आ जाएगा 5. 15 multiply 1, that means 15 1 15 divide by 5. तो 5 की टेबल में 15 कब आता है, 5 की टेबल में 15 कब आता है, ऐसा लगे तो आप इस तरह से लिख लेना जैसे आपको 5 15 डिवाइड बाय 5. तो 5 की टेबल में 15 कब आता है, तो 5 3s are 15. क्या आएगा, 5 3s are 15. दैट मीन्स आपको स्टेटमेंट लिख देना है 3 bucket can be filled, 3 bucket can be filled, 3 bucket can be filled. ओके, कितनी बकेट फिल होगी, 3 bucket. देन नेक्स्ट सम पे हम जाते हैं. आई होप आप अच्छे से समझे होंगे. यहाँ पे आप सीधा सिंपल सा इतना नहीं करना है, पूरा इक्वेशन के साथ करना है, क्योंकि यही चीज आपको आगे भी काम आएगी. आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आएगी. जैसे हमने यहाँ पे फाइंड करना था कि कितनी बकेट फिल होगी, दैट्स व्हाई इज इक्वल टू के बाद बकेट आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के पास बकेट आना चाहिए. ओके, यहाँ पे हमें सर्च क्या करना है कि कितनी बकेट फिल होगी. ओके, तो इफ 5 mugs is equal to 1 bucket, so 15 mugs is equal to how much, 15 multiply 1 divide by 5. 15 divide by 5 करोगे आंसर आएगा 3. तो 3 bucket can be filled. ओके, देन नेक्स्ट सम में हम जाते हैं. How many time does the measuring vessel of how many time does the measuring vessels of 200 ml need to be poured with milk to fill a 2 liter bowl. ओके, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था कि आप 2 लीटर मिल्क ले रहे हो मिल्कमैन से. ओके, डेली आपके घर कोई ना कोई मिल्कमैन आता होगा, तो आप 2 लीटर मिल्क ले रहे हो. उसके बाद वेसल्स जो है, वेसल्स दैट मींस ये वाला वो मैंने आगे भी आपको ड्रॉ करके बताया था. ओके, ये वाला वेसल्स जो है उसके पास वो कितने ml का है, 200 ml का है. ओके, तो वो कितनी टाइम पोर करेगा तब 2 लीटर मिल्क हमें मिलेगा. पोर मतलब डालेगा. ओके, 200 ml, ये जो 200 ml है हमें कितना चाहिए, 2 लीटर. तो पहले लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. 2 लीटर दैट मीन्स 2000 ml. ओके, 2 लीटर दैट मीन्स 2000 ml. देन हमें अभी इक्वेशन करना है, तो करेंगे किस तरह से कि इफ 200 ml हमें सर्च क्या करना है कि कितनी टाइम वो पोर कर रहा है. ओके, तो
equal to how much? If 200 ml is equal to 1 tank, so 2000 ml is equal to how much? That's my question mark. Always हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में जाएगा 200. देन हमें 0 0 देखो आगे के इसके आगे के सम में क्या था कि जहाँ पे 0 नहीं आता है वहाँ पे हम 0 नहीं कट कर सकते, बट यहाँ पे 0 है तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं कि 0 0 को कट कर दो. नीचे कितने 0 है? 2 0 है, तो ऊपर भी 2 0 को ही कट करने हैं. थर्ड 0 हम हमारी मर्जी से कट नहीं कर सकते हैं. अभी हमारे पास कौन सा फिगर बचा है? तो 21 का 20. देन नीचे क्या बच गया है? 2. ओके, दैट मींस 20 डिवाइड बाय 2. तो 2 की टेबल में 20 कब आता है? 10. 2 10s are 20. दैट्स व्हाई आंसर क्या आया हमारा? 10. आंसर क्या आया? 10. इसका मतलब क्या है कि 10 टाइम. क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम डज द मेजरिंग वेसल ऑफ 200 ml नीडेड टू बी poured with. तो यहाँ पे लिख देना है 10 times needed to pour pour 2 liter बाउल. ओके, 2 लीटर बाउल को pour करने के लिए 10 टाइम नीडेड टू pour 2 लीटर बाउल. ओके, इतने टाइम हमें जरूरत पड़ेगी. 10 टाइम हमें pour करना पड़ेगा. ये वाला वेसल pour मतलब भरना पड़ेगा. 1 2 3 इस तरह से. ओके, 10 टाइम pour करेंगे तब 2 लीटर कंप्लीट होगा. पहले 1 टाइम फिर से रिपीट कर देती हूँ. 2 लीटर दैट मींस उससे पहले कन्वर्ट कर देना है ml में. लीटर को ml में कन्वर्ट कर दो. 2 लीटर दैट मींस 2000 ml. If 200 ml is equal to 1 tank, so 2000 ml is equal to how much? फिर 2000 डिवाइड बाय 200. 0 0 को कट कर दो कि हमें हमारा जो फिगर जो है वो छोटा हो जाएगा, तो हम इजीली उसे डिवाइड कर सकते हैं. 20 डिवाइड बाय 2, तो 2 10s are 20. लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है 10 टाइम नीडेड टू pour 200 ml मिल्क. ओके, बाउल. ओके, 10 टाइम हमें pour करना पड़ेगा. आप ये लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं. चलो अभी फिलिंग द ब्लैंक्स है. सॉल्व द प्रॉब्लम्स हमने आई थिंक प्रीवियस पीरियड में भी किए थे. आज भी हमने दो कर लिए. अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो उसमें फर्स्ट है यहाँ पे, ये सिंपल सा है बट आपको समझना है. 535 प्लस 450, सॉरी यहाँ पे ml लिखना है. 535 ml प्लस 450 ml माइनस 165 ml is equal to dash. ओके, यहाँ पे अभी क्या करना है, ये थोड़ा सा समझ के करना है. क्या है कि 535 ml प्लस 450 ml माइनस 165 ml. तो यहाँ पे दो सम आएंगे, दो सम करने पड़ेंगे आपको. पहले क्या करना है, ये दोनों को प्लस कर देना. ओके, यहाँ पे प्लस प्लस लिखा होता तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, बट यहाँ पे एक जगह पे प्लस एंड देन माइनस है तो सीधा नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हाई हमें पहले क्या करना है, ये दोनों नंबर को पहले ऐड कर देना है. ओके, तो 535
क्या में 3 फिगर दिए हुए 535 ml प्लस 450 ml प्लस माइनस 165। तो पहले ये दोनों को ऐड करके उसका जो आंसर आए उसके साथ ये सबट्रैक्ट करना है आपको। 5 minus 5 0, 8 minus 6 2, 9 minus 1, तो आंसर आएगा आपका 8। क्या आंसर आएगा 8। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 820 ml। क्या आंसर आएगा 820 ml। चलो नेक्स्ट करते हैं 2 नंबर। 350 ml multiply 2, 350 ml multiply 2 is equal to dash ml। ओके, अभी यहाँ पे सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 350 मल्टीप्लाई 2। ओके, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो। बहुत सारे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि ऊपर 0 है, 2 मल्टीप्लाई 0 तो क्या आएगा 2 लिख देते हैं। नहीं, 2 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। 0 चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो या 100 0 है, उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। दैट्स व्हाई 2 मल्टीप्लाई 0। तो 2 की टेबल कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 1 जा 2 होती है ना, 2 0 आती है, कुछ नहीं होता है। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 0 दैट मीन्स 0 ही रहेगा। ओके, फिर है 2 5 का 10 का 0 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा 700 ml। क्या आंसर आएगा 700 ml। चलो नेक्स्ट 3 नंबर करते हैं। मैं इस साइड का ड्रॉप कर देती हूँ। There are dash milliliter in 3 number. There are dash ml in. There are dash ml in 6 liters and 6 liters and 200 ml। यहाँ पे पहले फिलिंग द ब्लैंक समझनी है। देयर आर डैश ml in 6 liters and 200 ml। ओके, हमें टोटल 6 लीटर एंड 200 ml मिला के टोटल कितने ml होते हैं वो लिखना है। तो हमें क्या करना है 6 लीटर दैट मीन्स 6000 हुआ प्लस 200 ml कर देना है। तो 0 एंड 0, 2 के ऊपर 0 है तो सीधा 2 एंड 6 के नीचे कुछ भी नहीं तो 6। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल कितने ml हो गए? ये ml एंड ml। तो यहाँ पे there are 6200 ml in 6 liter and 200 ml। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6200 ml। 6200 ml। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्या करते हैं हम? 4 नंबर लिखेंगे द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज। तो कैपेसिटी किससे क्या होता है? तो वो होता है लीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ measuring the capacity of capacity of
कंटेनर इज डैश। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज। तो कैपेसिटी जैसे मैंने बताया था कि सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर जो है वो लेंथ का मेजरिंग है ना। हमें कोई लेंथ चेक करनी है तो हम किससे चेक करेंगे? सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर से। ओके, वैसे ही हमें वेट की क्या है? वेट का मेजरिंग क्या है? तो वो होता है केजी एंड ग्राम, किलोग्राम एंड ग्राम। ओके, केजी एंड जी। वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटी मतलब कि जो कंटेनर होता है कोई भी उसमें फिल करना होता है तो उसकी कैपेसिटी जो होती है, ओके, तो वो किससे होता है? तो लीटर। यहाँ का आंसर क्या आएगा? लीटर। ओके, आंसर यहाँ पे आएगा लीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज लीटर। ओके, लीटर आएगा यहाँ पे। मीटर, केजी या ग्राम या ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक से, वो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं इस साइड का रफ कर रही हूँ। The paint a room. File number 2. Paint a room. To paint a room, 650 ml of green paint. 650 ml of green paint. And 650 ml of green paint and 275 ml of yellow paint. Yellow paint was required. How much paint was required to paint the room? How much paint required to paint the room? ओके, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे टू पेंट रूम 650 ml। देखो ये क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है बट इसमें सिंपल सी मेथड करनी है। यहाँ पे है टू पेंट रूम 650 ml of green paint and 275 ml of yellow paint was required. How much paint required to paint the room? मतलब ये एक ही रूम की बात हो रही है, उसमें टोटल 650 ml कितना है? ग्रीन पेंट है एंड 275, तो ये दोनों को ही हमें ऐड कर देना है तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना पेंट चाहिए। ओके, तो 650 ml प्लस 275 ml। ओके, ऊपर 0 है नीचे 5 है तो 5 का सीधा 5 प्लस 7 दैट मीन्स 12 का 2 नीचे 1 होगा ऊपर कैरी 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9 तो 925 ml। लास्ट में लिख देना है 925 ml paint required
टू पेंट रूम, पेंट रूम। ओके, यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे सीधा हमें ऐड कर देना है क्योंकि पहले से यहाँ पे दिया हुआ है कि टू पेंट रूम 650 ml ऑफ ग्रीन कलर एंड 275 ml ऑफ येलो पेंट वाज रिक्वायर्ड। हाउ मच पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट द रूम, टोटल कितना चाहिए, तो हम सीधा इसको ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि 925 ml पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट अ रूम। ओके, चलो नेक्स्ट हम करते हैं, मैं इस साइड का रफ कर रही हूँ, आप पहले लिख लीजिए। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूँ। 6 नंबर का करेंगे हम। हम ये वाले सम की प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, 250 ml प्लस 370 ml माइनस 475 ml इज इक्वल टू डैश। ओके, तो ऐसे वाले में आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम 2-3 सम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस दिया हुआ है पहले से। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे पहले 250 ml प्लस 370 ml। ओके, 0 0 7 प्लस 5, 7 में 5 ऐड कर दो, 8 9 10 11 एंड 12 का 2 नीचे, देन 1 होगा ऊपर कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, तो 620 ml हुए। अभी 620 ml से ये सम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें सबट्रैक्ट भी करना है, इसलिए हमें 620 माइनस 475 ओके करना है। अभी हमें क्या करना है, 620 आंसर आया, नीचे 0 के नीचे 5 है तो सीधा 5 लिखेंगे नहीं, सब्ट्रैक्शन है, दैट्स व्हाई हम बाजू से बोरो करेंगे। ओके, 2 को कट करके यहाँ पे 1 आएगा, देन यहाँ पे आएगा 10। ऑलवेज कितना बोरो करते हैं हम, 10। 10 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आएगा 5। 1 माइनस 7 होगा नहीं होगा, दैट्स व्हाई हम बाजू से बोरो करेंगे। 5 को कट करके यहाँ पे आएगा, सॉरी 6 को कट करेंगे तो यहाँ पे जस्ट बिफोर नंबर 5, देन ऑलवेज हम कितने बोरो करते हैं, 10, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 10 प्लस 1 11, यहाँ पे आएगा 11। 11 माइनस 7 करना है, जैसे मैंने बताया है ऑलवेज के जब भी सब्ट्रैक्शन करो तो 11 बॉल बना के फिर 7 को कट नहीं करना है, बट जो भी फिगर है, जो भी नंबर है उसके बाद वाले जस्ट आफ्टर नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और ऊपर वाले नंबर तक स्टॉप हो जाना है। 7 है, 8 9 10 11, 11 पे स्टॉप हो जाना है क्योंकि ऊपर 11, दैट मींस 4 यहाँ पे आएगा। फिर 4 5 माइनस 4 तो 1। ओके, तो आंसर क्या है, 145 ml। ओके, और एक देख लेते हैं 7 नंबर। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है ना, यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन रख दिया है। ओके, तो हमें पहले क्या करना है, 135 ml माइनस, देखो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है इसलिए पहले हम माइनस कर देते हैं ये दो नंबर को। ओके, माइनस 75, सिर्फ 75 लिखा है, वो 2 डिजिट है तो लिखने में थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, ये 3 डिजिट के नीचे 2 डिजिट एकदम इक्वली लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सम रॉन्ग
13 माइनस 7 करना है, 7 है तो 18, 7 8 9 10 11 12 एंड 13, दैट मीन्स 6 आएगा यहाँ पे। एंड ये 0 है तो 0 का 0, अभी हमें इसको ऐड करना है, ये हमारा बाकी है। ओके, इज इक्वल टू डैश है, ये हमारा बाकी है तो हमें लिख देना है 063 ml प्लस 325 ml। ओके, अभी हम कर देंगे 5 6 7 8, 6 प्लस 2 8 एंड 3 का 3, 388 ml। आंसर क्या आएगा 388 ml। ओके, तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। जो एक्स्ट्रा सॉल्व प्रॉब्लम्स थे वो भी हमने आज कंप्लीट कर दिए। तो नेक्स्ट पीरियड से हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, आज का हमारा इसके साथ चैप्टर 11 जग्स एंड मग्स कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जो भी प्रॉब्लम था आपका सॉल्व हो गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, बता देना, तो मैं नेक्स्ट पीरियड में वो आपको एक्सप्लेन फिर से